आकाश में घने बादल थे, बिजली कड़क रही थी और पृथ्वी की जैसे रूह कांप रही थी। पर वो डर नहीं, एक नई चेतना के आने के संकेत थे। कंस के कारागार में बंद थे वासुदेव और देवकी, डर, चिंता और जंजीरों से जकड़े हुए। कंस अपनी बहन देवकी की कोख से जन्मे 6 बच्चों की निर्ममता से हत्या कर चुका था। 7वें बच्चे बलराम को योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। और फिर आई वो रात्रि, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। समय ने जैसे सांस रोक ली हो। देवकी के चेहरे पर पीड़ा, पर आंखों में आस्था थी। वासुदेव की सांसें तेज थी, पर मन स्थिर था। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फूटा। देवकी की गोद में एक अलौकिक शिशु प्रकट हुआ और श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। भगवान के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल थे। यह रूप देवकी और वासुदेव को दर्शन देने के लिए था, ताकि वे जान सकें कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। वासुदेव देवकी हाथ जोड़कर भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु आप हमारे बालक नहीं, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। उसी क्षण प्रभु मुस्कुराए और बालक बन गए 2 हाथों वाला एक साधारण सा नवजात शिशु। फिर क्या हुआ? पहरेदार सो गए, कारागार के सारे ताले खुल गए और वासुदेव चल पड़े उस नवजात बालक को लेकर नंद बाबा के घर गोकुल। बारिश तेज थी, पर शेषनाग ने अपना फन फैलाकर छत्र बना दिया। यमुना माता ने कृष्ण के चरणों को छूकर रास्ता बनाया। और दूसरी ओर गोकुल में यशोदा माता को भी एक संतान हुई, और वो संतान कोई और नहीं, योग माया थी। वासुदेव उस नवजात कृष्ण को मां यशोदा के पास रखकर योग माया को लेकर मथुरा कारागार में जैसे ही वापस लौटे, तभी उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों की मूर्छा टूट गई। पहरेदारों ने कंस को बच्चे के होने की खबर दी कि महाराज बच्चा हुआ है। कंस दौड़ता हुआ कारागार में पहुंचा, पर जैसे उसने देखा कि एक बालिका ने जन्म लिया है तो क्रोध से भर गया। अरे ये तो एक कन्या है। उसने सोचा कोई बात नहीं, इसे भी मार डालता हूं, कहीं यही मेरे लिए विनाश का कारण न बन जाए। और वो अपनी पूरी ताकत से उस नवजात को पत्थर पर पटकने चला। लेकिन जैसे ही कंस ने बालिका को उठाया, वो बालिका हवा में उड़ गई और कंस के सामने बदल गई एक प्रचंड देवी में, तेजस्वी, भयानक, दिव्य और चमत्कारी। उस महाशक्ति ने गर्जना करते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू जिसे मारना चाहता है वो तो अब तुझे नष्ट करने के लिए धरती पर आ चुका है। तेरा अंत अब निश्चित है और वो तुझे तेरे ही पापों के नीचे दबाकर खत्म करेगा। मैं योग माया हूं, समय की चक्रधारिणी। ये सारा ब्रह्मांड मेरे इशारे पर नाचता है। कंस हक्का बक्का रह गया। वो जब तक खुद को अजय समझता था, अब उसकी भी टांगें कांपने लगी। डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। योग माया अंतरिक्ष में विलीन हो गई और वहीं से शुरू हुई कंस के अंत की उल्टी गिनती। दोस्तों, उस रात एक साधारण बालक नहीं जन्मा था। उस रात धर्म ने खुद देह धारण करी थी और अंधकार ने पहली बार खुद को हारता हुए देखा था। कृष्ण का जेल की काल कोठरी में जन्म लेना यह बताता है कि शुरुआत कैसी भी हो, अंत महान हो सकता है। कृष्ण का जीवन कोई आम जीवन नहीं था। वो एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था, जहां हर मोड़ पर एक शिक्षा है, हर प्रसंग में एक गहराई है। चाहे बचपन में पूतनावध हो या नवजात अवस्था में कालिया नाग को नाच नचाना, कृष्ण ये सिखाते हैं कि उम्र मायने नहीं रखती, साहस मायने रखता है। भगवान